कि ये बदलाव कैसे होगा, आपके बच्चों के चेहरे पर लाली कैसे आएगी, आपके जीवन में खुशहाली कैसे आएगी, वो रास्ते बताएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय प्रसाद जी। नमस्कार। आप सबका यहाँ पर समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हमारा कोई दल नहीं है और हम वोट वोट नहीं मांगते। 2 बरस से हम गांव-गांव बिहार में पैदल पैदल चल रहे हैं। आज आपके गांव पहुंचे हैं, यहीं से चलना शुरू करेंगे। रात में 8, 9, 10 बजे तक हम लोग पैदल चलते हैं। गांव-गांव पैदल जा रहे हैं। आप सोच कर आए हैं भाई काहे पैदल चल रहे हैं? हमारे पैदल चलने से आपका क्या फायदा है? हम तो नली गली नहीं बनवाते, किसी का को राशन कार्ड नहीं दिलवाते, किसी का मदद भी नहीं करते। बहुत लोग रास्ता चलते ही बताता है कि भैया इतना पैसा लगा के पैदल चल रहे हैं, ये पैसा हम लोग को दे देते तो उसी से हम लोग का कुछ भला हो जाता। कुछ आदमी भी कहता है भैया पैसा है तो यहीं पर फैक्ट्री लगवा दीजिए, हम लोग के बाल बच्चा को रोजगार मिल जाएगा। हम न किसी का मदद करते हैं न फैक्ट्री लगाने का बात करते हैं। मान लीजिए कि एक दिन आपका मदद कर भी दें, उससे आपका जीवन थोड़े सुधरेगा। अगर हम अपने पैसा से यहाँ फैक्ट्री लगा भी दें तो आपके बाल बच्चा को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन बिहार में तो 40,000 गांव है, सबको रोजगार कैसे मिलेगा? तो ये मछली मारने का अभियान नहीं है, ये आपको मछली मारने सिखाने का अभियान है। हम अभी आपको रास्ता बताएंगे, अगर आप उसको समझ जाइए तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए। जीवन में जो करते हैं वो कीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वो समझ जाइएगा तो और कुछ होगा या नहीं, लेकिन 2 बरस के अंदर आपके बाल बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई का व्यवस्था यहीं पर सुपौल में हो जाएगा। हम वोट नहीं मांगते, वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40-45 बरस तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरिस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 19-20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में लोगों ने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले का लोग धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट लेने के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए इसमें हम वोट नहीं मांगते। अभी 15-20 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे, आप उसको समझ लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। एक बार रास्ता समझ में आ गया तो वोट चाहे जिसको दीजिए। 2 बरस में आपके बच्चों को रोजगार हो जाएगा, आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, ये नेताजी का भाषण नहीं है। आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आपको सवाल का जवाब देना है। हाँ या ना कहकर जोर
जोर से अपना जहां बैठे हैं वहीं से हाथ उठाकर जोर से हाँ या ना बोलना है। 3 सवाल का उत्तर आप दीजिएगा और यहां बैठे हर आदमी को आपको भी अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है अगले 20 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। जब सवाल पूछेंगे उसका जवाब दीजिएगा। जितने लोग आप यहां आए हैं सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी को हाथ उठाकर बताना है। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। रोजगार पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यहाँ का आदमी कितना समझदार है। आपने देखा यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, महिला पुरुष युवा बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ आप सबको पहले से है, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने कि मोदी बने, नीतीश बने कि जनसुराज बने, अगर आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई होगा तो आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं कि आपके गरीबी बर्बादी का कारण क्या है। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए, नजर घुमा, सारा अक्ल गुम। 2 वर्ष से 2 घंटा से आप यहां बैठ के भाषण दे रहे हैं लंबा लंबा। ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया नेता लूट लिया, ए भैया लालू बर्बाद कर दिया, नीतीश का अफसर लूट रहा है। अरे भाई, आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए तो दूसरे को काहे दोष देते? अब कोई खड़ा होके कहेगा ए भैया बिहार में तो बढ़िया विकल्प नहीं है, हम लोग किस नेता को वोट दें? इस बात का क्या गारंटी है कि अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चों को मिलेगा? किसको वोट दें? लालू को दे कि नीतीश को, मोदी को दे कि जनसुराज को? अभी 2 मिनट में आपको दिखाएंगे। जिसको वोट देना है दीजिए। आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा अभी आपके आंख के सामने दिखेगा। सब आदमी सोचकर दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जीवन में जिसको भी वोट दिया है उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? एक एक आदमी को बताना है तबे बात बढ़ेगा। जिन नेताओं को आपने वोट दिया उन्होंने आपका काम किया कि नहीं किया? हाथ उठाकर बोलो, किया है कि नहीं किया? जोर से बोलिए, मुंह खोल के। यहाँ कथा सुनने नहीं आए, हाथ उठाकर बोलो जोर से। किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब लोग बोले हैं। अब पीछे मत हटिएगा, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। पूरा गांव का आदमी बोला है भैया जिसको भी वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम ही नहीं किया। अभी हम आपको गिनवाना शुरू करते हैं। 2 मिनट में जादू के तरह दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सही बात बोले तो
से हाँ बोलिएगा, फिर दोबारा नहीं कहेंगे, जोर से हाँ बोलना है। और गलत बोले